PT1 में फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऐसा दे रखा है log बेस 7 और ट्यों है ना, ऐसा दे रखा है। तो हमारा पर्पस क्या होता है कि log अगर दे रखा है तो जिस चीज़ का log दिया है ना वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो फिलहाल वो क्वांटिटी इज log 5, log 3 एंड ऐसे करके, है ना। तो ये नंबर क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि log एक्सपोनेंशियल कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन वगैरह है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर आपका इनपुट जिस चीज़ का आपने log लिया है वो अगर बड़ा है तो उसकी वैल्यू log की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। सो इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम साइड। log बेस 3 ये ग्रेटर देन 1, यहाँ तक ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए इसका log इससे बड़ा होगा। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है? log बेस 3, उसके अंदर क्या लिखा है? log बेस 2। क्लियर है? तो 1 को कैसे लिख लिया अपन ने? 1 को लिखा log 3 बेस 3 है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसका log अगर इससे बड़ा है तो ज़रूर ये नंबर 3 से बड़ा होगा, क्योंकि बेस आपका 3 है और log बेस 3 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। सो कितना होएगा? log बेस 2 और जो भी दे रखा है अपने को दैट इज ग्रेटर देन 3। अगेन 3 को कैसे लिख लिया अपन ने? 2 की पावर 3 का log बेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 8 से बड़ा, है ना। तो क्या है वो नंबर? 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 8, है ना, ये आएगा। 8 को इधर ले आओ, है ना, 8 को इधर ले आओ और फिर आप इसको फैक्टराइज करने का सोचो, है ना, कैसा बनेगा? 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये आएगा। सही है? हाँ। अब आपको क्या सोचना है? मैंने आपको बताया था क्यूबिक में कि क्यूबिक को सॉल्व करने का जो मेथड है दैट इज़ नॉट इन सिलेबस ऑफ IIT JEE, वो IIT के सिलेबस में नहीं है। आपको एग्जामिनर जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत सिंपल रूट्स देगा, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं ना, -b प्लस माइनस √d/2 है कोफिशिएंट की टर्म में रूट। क्यूबिक में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को क्या देगा एग्जामिनर? ईजी रूट, ट्रिवियल रूट, सिंपल रूट, सस्ते रूट, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा वो सस्ते रूट? डिवाइजर ऑफ एब्सोल्यूट टर्म, है ना। तो इसके डिवाइजर क्या है? +-1 +-2 +-4 +-8। चलो ट्राई करो। अरे ऐसे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफ्रेंशिएट कर दें। फिर डिफ्रेंशिएट करके तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलता है ना, रूट थोड़ा ना पता चलता है। रूट आपको यूं ही पता चल जाएगा। भाई आपको क्या है, आपको मक्खी मारनी है, आप ले आए तोप, तो क्या होगा? वो तोप आपकी तरफ ही चल जाएगी, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट करने का ना सोचें, है ना। रूट निकालना है अपने को, है ना, और आराम से दिख जाएगा आपको। ट्राई करो। इसमें 1 देखो, 1 के लिए कितना आ रहा है? 7 नहीं आ रहा, ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। -1 रखो, कितना आएगा? -2 और 5 और 14 कितना आ जाएगा? 19, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। तो -1 भी नहीं है। 2 रखो, कितना आएगा? 8 सॉरी 16 और 20 36 28 और 8 सही है, 36 आ गया दोनों। 36 - 30, तो इसका मतलब x - 2 जो है एक फैक्टर दिख गया अपने को। फिर कितना आएगा? 2x²। समझ में आ रहा है? देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आ जाए 2x², -2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -8 आ जाए ये। अब हमका सोचना होगा इधर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इधर के लिए हमने इसको घेर लिया, तो हमने देखा यहाँ पर कितना आ रहा है? -4x²। क्या दिख रहा है बेटे? -4x²। -4x² में क्या जोड़ें कि 5x² आ जाए? 9x²। समझ में आ रही बात? -4x² प्लस 9x² कितना आएगा? 5x²। तो यहाँ पर 9x डाल देंगे तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 9x²। सिंपल, ऐसे करके आप सोच लो। तो भैया इसमें कोई रूट दिख रहा है और कोई? अब तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो जाएगा ना, 8x लिख लेंगे तो x + 4 इंटू कितना आ जाएगा? 2x + 1 पॉजिटिव, सही। रूट मार्क कर लोगे, आ जाएगा आंसर। तो इनइक्वालिटी है, सिंपल, है ना। ओके, अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि आप जो है आपने सॉल्व किया कि ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्या आपने ये सॉल्व किया कि ये क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है इसको आप पहले ही क्या सॉल्व कर रहे हो? 1 से बड़ा। क्या ये सॉल्व करने की ज़रूरत है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है? नहीं है।
क्योंकि आप पहले सॉल्व कर रहे हो, क्वांटिटी क्या है 3 से बड़ा। क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? आप पहले ही सॉल्व कर रहे हो 8 से बड़ा। वो बताया ना प्रिंसिपल ऑफ है ही है ना, प्रिंसिपल ऑफ है ही है। जो 8 से बड़ा है वो 0 से बड़ा है ही है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 15 तक कोई डाउट? 11th ना, 11th अच्छा पार्ट है, लिख लो। लॉग ऑफ कॉज ऑफ 2 पाई एक्स है ना, बेस एक्स। अंडर रूट के लिए क्या क्या होना चाहिए? 0 या उससे बड़ा है ना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका जो है ना लॉग का वैल्यू ना 0 बड़ी सुंदर जगह पर आता है ना, इसीलिए अपन इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, है ना। लॉग इज पॉजिटिव या लॉग इज 0। बेटे लॉग का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो लॉग का वैल्यू 0 तो बहुत सिंपल है, 1 का लॉग होता है 0, है ना, 1 का लॉग होता है 0। और कॉस थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन याद है आपको? कितना होता है? 2n पाई प्लस माइनस 0, कॉस 0 1 होता है। यहाँ से x कितना आ गया आपका n, n क्या है आपका? इंटीजर। और x अगर n है ना, तो आप देखिए आप कौन कौन से इंटीजर जो है बेस में ले सकते हैं। सारी कंडीशन देखनी है ना हम लोग को तो लॉग की। सो x क्या हो जाएगा आपका? 2 इन्फाइनाइट तक है ना, 2 से लेकर के इन्फाइनाइट। अच्छा, लॉग का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब नंबर बेस दोनों क्या होने चाहिए? सेम साइड ऑफ 1। दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे। तो बेटे क्या आप जानते हो कभी लॉग का ये कॉस का वैल्यू कभी 1 से छोटा हो सकता है क्या? कॉस का वैल्यू कभी 1 से छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है। 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो बोथ लेस देन 1 ऐसा हो जाए, या बोथ ग्रेटर देन 1। बोथ ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता, तो ज़रूर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। अगर लॉग पॉजिटिव मतलब दोनों होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है भी x बेस में है तो x क्या होगा आपका? 7 की 7 ग्रेटर देन 0 भी होगा बेस की वजह से। अच्छा, x अगर आपका 0 से 1 है तो यहाँ पर ये जो एंगल है ना 2 पाई x, ये कितना हो जाएगा? 0 से 2 पाई। अच्छा, कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ। इसमें एंगल जा रहा है, कॉस एंगल खा रहा है, क्या एंगल खा रहा है? 0 से 2 पाई। और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बेटे 1 से कम तो होता ही है, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आप इसका लॉग जो है डिफाइन कर पाओगे। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा? कौन से एंगल्स के लिए? एंगल 0 से 90 और 3π/2 से 2 पाई है ना, क्या? 0 से π/2 और 3π/2 से 2 पाई है ना, इसके लिए। तो 0 से 90 अगर करें, है ना, 0 से 90 अगर करें, लिख लेते हैं इसको, 2 पाई x क्या हो जाए? 0 से 90 हो जाए तो कॉस थीटा 0 से 1, या फिर 2 पाई x हो जाए आपका 3π/2 से लेकर के 2 पाई, है ना, क्योंकि कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, है ना। बेटे यहाँ से x कितना आ रहा है? 0 से 1/4, यहाँ से x कितना आ रहा है? 3/4 से 1। तो इस इंटरवल का अपन ने वो पार्ट देख लें, क्योंकि ये तो है ही है ना, ये वाला पार्ट तो लेना ही लेना है। तो इसका वो पार्ट जब कॉस थीटा आपका 0 से 1 के बीच में, वो क्या है? वो है आपका 0 से 1/4 और 3/4 से लेकर के 1, ठीक है। तो आंसर मैं फाइनल लिख रहा हूँ, 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1 यूनियन एलिमेंटल 2 3 डैश 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 से इनफाइनाइट। अभी और कोई डाउट 15 तक? थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट का रेंज,
बेटा साइन माइनस कॉस का रेंज आपको पता होगा, है ना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का रेंज क्या होगा? -√2 से √2 log बेस √5, सही। √2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? -2 से लेकर के 2। इसमें 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 1 से 5। 1 का लॉग कितना आएगा? 0, और 5 का लॉग बेस √5 है तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका आउटपुट ये इंटू 2 ये प्लस 3 ये, इसका लॉग ये, ऐसे करके आप आउटपुट की रेलगाड़ी बना दो, ठीक है ना? अब थर्ड में और कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्लास में करा दो ना? हाँ हाँ, तो हो गया ना क्लास में, बताओ। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, 5 तक दिया था। चलो ठीक है, कॉपी निकालो। अब ये फंक्शन क्लासिफाई करना है कि ये 1 1 है या मेनी 1 है ना। फाइंड वेदर फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव, या 1 1 या मेनी 1। अभी आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है कई नंबरों का है ना, जैसे 0.1 का, 0.2 का, 0.3 का, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 है ना। 0.1 का 0 होता है, 0.2 का 0 होता है, 0.3 का 0 होता है, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि अलग अलग x की वैल्यूज़ का y वैल्यू कितना आ रहा है? सेम। यानी कि मैनी वैल्यूज़ पर वैल्यू कितना आ रहा है? सेम। इसीलिए क्या बोलते हैं? मैनी टू 1 या नॉट 1 1, लिख लो मैनी टू 1 या नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये हम जानते हैं कि 0 का, 1 का, सबका, सारे इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0। 0 का, 1 का, 2 का, सबका फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, सारे इंटीजर्स का 0। तो मैनी x की वैल्यूज़, मैनी डिफरेंट x का वैल्यूज़ का y वैल्यू कितना है? सेम। मैनी टू 1 है ना। साइन का साइन 0, साइन 180, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई एंड हुर्र सबका
साइन कितना होगा 0, अगेन मैनी वन, कॉस भी मैनी वन, टेन भी मैनी वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। इसमें क्या आराम से दिख रहा है कि 0 पर और 1 पर, क्योंकि दो रूट है, ये दो रूट है, तो रूट पर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा सेम, तो दिस इज मैनी वन। भाई एक्स मैनी वन है क्या, एक्स मैनी वन नहीं है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप इसके ग्राफ को, सो आप देखेंगे इसका ग्राफ क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, ठीक है ना, तो मैनी वन नहीं है, तो 1 1 है। एक्स क्यूब क्या है, पिछली बार समझा दिया था, है ना, 1 1, 3x स्क्वायर आएगा इसका डेरिवेटिव, है ना, डिफ्रेंशिएट किया 3x स्क्वायर, और एक ही रूट आ रहा है इसका, है ना, इसका रूट एक ही, उसका नाम क्या है 0। x पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव, x नेगेटिव के लिए y नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और हमेशा इंक्रीजिंग, है ना, इस तरह का आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि फंक्शन का वैल्यू एक जगह पर, फंक्शन का वैल्यू दूसरी जगह पर बराबर अगर आ रहा है, ठीक है, तो कितना आया, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो ये तो यही इम्प्लाई कर रहा है कि x1 x2 क्या आएंगे, सेम आएंगे, है ना। तो अगर कहीं किन्हीं दो जगहों पर फंक्शन बराबर है, तो क्या उन दोनों जगहों पर x अलग अलग है, नहीं, x सेम है ना। तो अगर x अलग अलग आ जाता, दो जगहों पर y वैल्यू सेम और x अलग अलग आ जाता, तो क्या होता, मैनी वन, क्योंकि दो अलग अलग x के लिए y की वैल्यू कितनी आती, सेम, फिर तो सेम x आ गया, इसका मतलब क्या है 1 1। तो लिख लो, इस चीज़ से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, इससे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं 1 1, है ना। अगर दो जगहों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर, तो उन जगहों पर x क्या है, सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, अलग अलग होता तो मैनी वन हो जाता। हाँ भाई, x की पावर 4, तो आराम से ओरली देखो भाई ना, अब ओरली देखना चाहिए कि भैया मैं तो 1 और -1 रखूंगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया, मैनी वन। तो ये देखा अपन ने, मैनी वन, 1 और -1 रखा, सेम आ रहा है, इसमें 1 और -1 रखा, सेम आ गया, है ना। 1 और -1 पर वैल्यू इसका भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, e + 1/e, ठीक है। इसमें भी देखा अपन ने 1 2 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0। 1 2 3 इस फंक्शन के क्या है, रूट है। तो अगर किसी फंक्शन के दो या दो से ज़्यादा रूट है, कितना हो जाएगा, मैनी वन, है ना, बहुत इजीली दिख रहा है। इसका रेंज बताना है और इसका कमेंट करना है कि ये 1 1 है या मैनी वन, है ना। रेंज और 1 1 नेचर बताना है। इसका भी रेंज और 1 1 नेचर बताना है। हाँ भाई, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, -sin x, है ना। अब हमने ये पाया कि 2 - sin x तो डेफिनेटली हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि साइन का वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा। 2 - 1 से छोटा क्या आएगा, 1 या 1 से बड़ा, तो डेरिवेटिव हमेशा 1 या 1 से बड़ा है, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लिखो इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऊपर से ये देखो, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना, कंटिन्यूस है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और कंटिन्यूस, इसका मतलब कितना हो गया आपका, 1 1, लिख लो 1 1। अच्छा, इसका रेंज, इसमें x की जगह रख दिया -∞, तो 2 × -∞ कितना आएगा, -∞, है ना, और
कॉस के अंदर अगर आपने बहुत छोटा नंबर रखा, नेगेटिव इन्फाइनाइट रखा, तो इसका वैल्यू तो क्या आएगा, फाइनाइट। कॉस बेचारे की क्या होगा, -1/7 है ना, माइनस इन्फाइनाइट प्लस -1/7 कुछ भी नंबर अगर लें तो कितना आएगा, माइनस इन्फाइनाइट। और एक्स अगर जो है अगर इन्फाइनाइट है तो अगेन ये नंबर बहुत बड़ा और ये नंबर आपका -1/7। सो इन्फिनिटी प्लस कोई भी नंबर -1/7 कितना होगा आपका, इन्फाइनाइट। ठीक है, तो रेंज कितना आ गया, माइनस इन्फाइनाइट भी है और इन्फाइनाइट भी है, आर आ जाएगा, है ना। अब इसका रेंज भी बताना है और आपको 1 नेचर ही बताना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर थीटा, और चेन रूल में -x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, फिर -x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, है ना। इसको ऐसे लिख लिया, ई की पावर -x + 1। तो दिख ही रहा है ये नंबर, क्योंकि ई की पावर थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस 1 कितना होगा, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू -1 क्या आएगा, नेगेटिव। सो दिस नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि ई की पावर थीटा क्या होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस। तो एक कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा घट रहा है, तो क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया, है ना। लिख लो 1 चाहे फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो चाहे हमेशा इंक्रीजिंग हो, कितना आएगा आपका, 1 आएगा, है ना। लिख लो 1 फंक्शन इज 1 भी लिख लिया, फंक्शन इज 1 रेंज बता दो, डोमेन कितना आ रहा है इसका, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। तो एक्स अगर आपका माइनस इन्फाइनाइट है तो ई की पावर क्या बनेगा, प्लस इन्फाइनाइट, माइनस है ना, माइनस इन्फाइनाइट। ई की पावर इन्फाइनाइट कितना होता है, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट कितना होगा आपका, इन्फाइनाइट, है ना। और एक्स अगर आपका है इन्फाइनाइट, है ना, तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, है ना। ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है, पॉजिटिव, 0 के आसपास, माइनस इन्फाइनाइट। ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस इन्फाइनाइट। तो y की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जा रही है, तो रेंज कितना हो जाएगा, ऑल रियल, है ना। रेंज इज ऑल रियल। (30x + 6 sin x - 8 cos x), इसका बताना है 1 है या मैनी 1 है, फाइंड इफ 1 और मैनी 1। अभी तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, 30x का कितना आएगा, +6 cos x + 8 sin x, है ना। ये इसका dy/dx। अब आप जानते हैं ये वैल्यू कितना है, -10 से लेकर के 10, है ना। तो 30 में अगर अपन ने जोड़ा -10 से 10, तो ये नंबर कितना आ रहा है, हमेशा 20 से बड़ा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब 1 लिख लो 1 मैनी 1 फंक्शन f(a to b)
is said to be many one. F A to B is said to be many one if two or more elements of A have same functional image in B. Same functional image in B, है ना? यानी कि कुछ इस तरह का यहाँ पर देख रहे हो x1 और x2 का इमेज कितना आ गया है, सेम आ गया है ना, इस तरह से। यहाँ पर छूट भी जाए तो भी कितना है, मैनी वन, और नहीं भी छूटे तो कितना आएगा, मैनी वन, है ना। ये आपका क्या है फंक्शन, इस तरह का फंक्शन का कोडोमेन और रेंज क्या है, सेम। इसमें कोडोमेन रेंज में क्या है, कोडोमेन बड़ा है और रेंज क्या है, छोटा सेट है, ठीक है ना। दोनों फंक्शन क्या है, मैनी वन, है ना। सेम फंक्शनल इमेज हैव मॉड एक्स फंक्शन क्या है, मैनी वन, है ना। मॉड एक्स क्या है, मैनी वन। वन और -1 पर वैल्यू कितना रहा है, सेम। तो आप समझ ही गए कि क्या मैनी वन है, क्या वन वन है। If a function is 1 1, it cannot be many one, and vice versa। अगर कोई 1 1 है तो मैनी वन नहीं हो सकता, मैनी वन है तो 1 1 नहीं हो सकता, है ना। रीज़न बहुत सिंपल है, दोनों की डेफिनेशन ही यही है कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेजेस। ये तो 1 1 का, और इसका अपवाद या इसका एक्सेप्शन या अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, किन्हीं 2 का, किन्हीं 3 का, किन्हीं 4 का, किन्हीं 5 का, किन्हीं 6 का इमेज कितना आ जाए, सेम। या तो सबका अलग अलग, या किन्हीं 2, किन्हीं 3, किन्हीं 4 का इमेज कितना आ जाए, सेम। तो दिख ही रहा है कि हाँ, या तो सबका अलग अलग, या कोई 2, कोई 3, कोई 4 का इमेज सेम है। आगे लिखो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B is equal to 1 1 प्लस मैनी वन। अब इस बात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन डिफाइन किया गया ए से लेकर के बी में। एफ में, ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 है ना, 1 और 2, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 है ना, ए बी सी। सो कितने फंक्शंस अपन क्रिएट कर सकते हैं, अगर ए से बी अगर फंक्शन डिफाइन करें तो कितने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, है? हाँ, वो मिला के हाँ कितने आएंगे, बनाना चालू करते हैं, है ना। जैसे एक फंक्शन आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि 1 का इमेज हो जाए ए, 2 का इमेज कितना हो जाए बी। ये एक फंक्शन है ना, 1A 2B, यानी कि ये वाला।
ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है ना। बनाओ, वन का ए, टू का सी, वन का बी, टू का ए, वन का बी, टू का सी, वन का सी, टू का ए, वन सी, टू का बी, वन का ए तो टू का बी सी, वन का बी तो टू का ए सी, वन का सी तो टू का ए बी। यानी कि ये वाले तो क्या है, वन का एक और टू का कोई और है ना। अब दोनों का अगर सेम है तो वन का ए, टू का बी ए, वन का बी, टू का बी, वन का सी, टू का सी। और कोई लग रहा है क्या आपको? और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन अपन बना सकते हैं, ठीक है। और कोई लग रहा है? दो ही आएंगे, क्योंकि इसको और इसको मैप कराना ही कराना है। हर एक फंक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? दो आएंगे, ठीक है ना। तो वो ये सारे हैं। कितने बन रहे हैं ये? 6 और 3 कितने आ गए? 9। तो टोटल फंक्शन आपने कितने बनाए? 9। तो टोटल फंक्शन जो आपने बनाए कितने हैं? वो 9 हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जितने भी आपने बनाए हैं, जो भी फंक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो बना सकते हैं अपन, उनमें 1 1 कौन से वाले हैं? ये वाले। ये 6 आ रहे हैं 1 1, और ये 3 आ रहे हैं आपके मैनी 1। तो अब थोड़ा गौर फरमाओ, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है? जो भी आपने फंक्शन बनाओगे आप, या तो वो किसकी कैटेगरी में जाएंगे? 1 1 की या मैनी 1 की, या तो सबके क्या है, अलग अलग इमेज होंगे, या क्या होगा, कोई 2, कोई 3, कोई 4 का सेम में जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो क्या है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होता, मैनी 1 है तो 1 1 नहीं होता। दूसरी बात, जितने भी फंक्शन आप बनाते हो वो या तो 1 1 की कैटेगरी में जाएगा या मैनी 1 की में, ठीक है ना। टोटल फंक्शन 1 1 और मैनी 1। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और दोनों का सम, एक तो दोनों के डिसजॉइंट सेट, इस कलेक्शन और इस कलेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इस कलेक्शन प्लस इस कलेक्शन को अगर जोड़ दें तो टोटल कलेक्शन क्या देगा अपने को? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देगा, ठीक है। अगला टाइटल, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव मैपिंग। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? कोडोमेन और रेंज अगर सेम होता है ना, तो फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू। सिंपल, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना अपना 1 1 में था। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। ऑन टू सिंपल होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर है ना। मैपिंग देखो, ठीक है, ये कोडोमेन और रेंज बराबर, इस तरह से भी कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए, है ना। बनाओ, ये दोनों मैपिंग क्या है? ऑन टू है। हेलो, तुम क्लास के बाद मिलना मेरे को, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ किसको डोमेन किसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। लिखो भाई, है ना, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, लिख लो, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। हाँ, क्वेश्चन लिखो। एफ दे रखा है R2R, एफ इज इक्वल टू साइन एक्स 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 स्क्वायर। सभी के लिए R2R है, ठीक है, सभी के लिए R2R है। एक्स क्यूब x-1 x-2 x-3 mod x signum of x x mod x sin square x। ये सारे फंक्शंस के बारे में बताना है अपने को। e की पावर माइनस एक्स 2x प्लस कॉज एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x e की पावर x अब ये सारे फंक्शंस के बारे में बताना है अपने को। ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, मैं बता देता हूँ। ऑन टू है या नॉट ऑन टू। ऑन टू के अलावा जो है इसका एक्सेप्शन जो है, इसका अदर, जब ये नहीं होगा तो उसको बोलते हैं इन टू। लिख लो, इन टू का मतलब सिंपली है नॉट ऑन टू, या ऐसे ही बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव, ये ए है, ये बी है, और ए डोमेन है ना, और बी जो है कोडोमेन है। ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। और नॉट ऑन टू मतलब यहाँ पर क्या है, कोई जगह छूट जाएगी। अगेन ये इस तरह से भी आपका इनटू बन के आ सकता है। अरे बता दो फटाफट, सबका डोमेन कितना है इसमें, आर। सबका डोमेन आर है, रेंज निकालना है। साइन का रेंज क्या है, -1 से 1। तो बस आपको बार बार क्या करना है, बार आपको फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है। ये एग्जामिनर आपको देगा, है ना, ये गिवन होगा आपको, और ये अपन कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक। तो अपन दोनों सेट्स को कंपेयर कर लेंगे। दो सेट्स कब बराबर होते हैं, जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हों और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो दिख ही रहा है कि -1 से 1 जो है वो इसका सबसेट है। तो ये आपका 1 सॉरी ऑन टू नहीं होगा, कितना होगा, इनटू, है ना। तो इनटू के आंसर को मैं आई लिख रहा हूँ, ऑन टू के आंसर को मैं ओ लिख दूंगा, है ना, ये ओ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का रेंज कितना होगा, 0 से इन्फाइनिट। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का बताया था मैंने, ऑड डिग्री का रेंज कितना होता है, आर। ऑन टू आएगा। अगेन ये ऑड डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कितना आएगा, 3 डिग्री। ऑड डिग्री का रेंज क्या होता है, आर। मॉड एक्स क्या आएगा, इनटू। सिग्नम का रेंज क्या है, 3 एलिमेंट आते हैं, एक्स मॉड एक्स। तो मॉड को खोलना पड़ेगा, मॉड को खोला, जब एक्स पॉजिटिव तो एक्स स्क्वायर, जब एक्स नेगेटिव तो कितना आएगा, -x स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर बनाना है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है वाई एक्सिस के राइट साइड, और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, है ना, ये बनाना है जब एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड। तो दिख रहा है बॉटम से लेकर के टॉप आ गए, बॉटम से टॉप आ गया, इसका मतलब फंक्शन जो है कितना है आपका, ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू है भाई। स्क्वायर साइन का 0 से 1, ये इनटू हो जाएगा। अभी देखा था इसका रेंज, e की पावर -x का रेंज क्या आया था, आर आया था, ठीक, कितना आ जाएगा, ऑन टू। इसका भी रेंज देखा था, कितना आया था, आर, कितना आ गया, ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इंटीजर आएगा, हाफ नहीं आ सकता, तो ये कहता है इनटू, ये भी इनटू। और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो सारे रियल नंबर कैसे होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, इनटू है। लिख लो। e की पावर x प्लस e की पावर -x,
भाई इनटू आ जाएंगे सारे ना, आप थोड़ा बहुत आराम से सोचो आप, है ना। पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, गारंटेड है कि पॉजिटिव आएगा। गारंटेड है नेगेटिव नंबर इसका आउटपुट नहीं आ सकता। जब नेगेटिव नंबर आउटपुट में है ही नहीं तो इसका रेंज आर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका इनटू है ना, नॉट ऑन टू। सेम पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर ये हो ही नहीं सकता, तो फंक्शन क्या है आपका, इनटू है। तो आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो फंक्शन को देख के। क्लासिफिकेशन, अब अपन एक और तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं ना। अब तक अपन ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेजेस, तो इसे कहते हैं अपन 1 1। और अगर कोडोमेन और रेंज अगर सेम है तो ऑन टू सर्जेक्टिव, है ना। तो बहुत इजी सा क्लासिफिकेशन था। अब अपन इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं। तो लिखो 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन, या इसको बोलते हैं इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, या इसको सिंपली ऐसे बोल देते हैं आई एंड एस। यानी कि इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, आई एंड एस, इस तरह से लिखा। और इसको नया नाम दिया गया बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। जैसे तुमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद कर रखा है ना, वैसे ही तुम्हें ये याद होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन। आईआईटी ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये याद होनी चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ओके, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन का मैप कैसा बनेगा, तो ये लेफ्ट साइड में जो है ये डोमेन है ना, ये राइट साइड में जो है ये कोडोमेन है। हमेशा से ही ऐसा होता है ना, ये आज नहीं है कि मैं लेफ्ट साइड में डोमेन बना रहा हूँ, ये सदियों से सभी लोग जो है ऐसा करते आए हैं, है ना। लिख लो है ना, ये लेफ्ट साइड में ए जो है डोमेन है और बी जो है कोडोमेन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेजेस 1 1, और कोडोमेन और रेंज सेम, तो ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू। बेटा इसको इन्वर्टिबल भी कहते हैं ना, जो बाइजेक्टिव होता है उसको इन्वर्टिबल भी कहते हैं ना, इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो इन्वर्टिबल का मतलब ये कि अगर आपने एफ जो है यूं से यूं कर दिया ना, यूं से यूं डिफाइन किया, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि इधर से उधर। अभी तो इधर से उधर कर रहे थे अपन, इंडिया से माल बाहर भेज रहे थे, अपन बाहर से माल इंडिया ला रहे हैं ना, चाइनीज प्रोडक्ट्स ला रहे हैं ना। लिख लो जी। अभी अपन ए के एलिमेंट्स को मैप कर रहे थे बी के एलिमेंट्स के साथ, ए इज मैप्ड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। अपन क्या कर रहे हैं, बी के एलिमेंट्स को ए से मैप कर रहे हैं। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन क्या होती है फंक्शन के होने की, कि इसके हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। तो इसके हर एक एलिमेंट का मैपिंग हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं छूटा। प्लस इसका हर एक एलिमेंट वहाँ के यूनिक एलिमेंट से उसका मैपिंग होना चाहिए, तो सही है। इसका कितना इमेज बन रहा है उधर को, एक। इसका कितना इमेज बन रहा है उधर को, एक, है ना, एंड सो ऑन। तो इसीलिए डिफाइन कर सकते हैं आप केवल ना ए से बी, जबकि अपन बी से ए भी डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टिबल, ठीक है ना। ओके, सेकेंड इज 1 1 इंटू।
अब 1 1 इंटू फंक्शन इतना बर्बाद है कि इसको कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे इसको नाम दे दिया, स्पेशल आदमी है भाई ये चैंपियन है तो इसको एडजेक्टिव दे दिया है ना, ये तो बर्बाद है ना। तो इसको कोई नाम नहीं देंगे, 1 1 दे दिया। और इंटू मतलब यहाँ पर आप एक एलिमेंट खाली छोड़ दो। बेटा ये ना ये डोमेन है और ये जो है ये कोडोमेन है ना। लेफ्ट साइड वाला डोमेन होता है और राइट साइड वाला जो है कोडोमेन होता है। तो अगर अपन इसमें अगर उल्टा करने की कोशिश करें ना, कुछ उल्टा काम करने की कोशिश करें, यूँ करने की कोशिश करें, तो क्या बनेगा नहीं ना। यहाँ पर आपका कुछ खाली छूट गया, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका उल्टा नहीं कर सकते आप, इन्वर्टेबल नहीं है ये, है ना। लिख लो 1 1 इंटू। अच्छा 1 1 के साथ दो ही बातें हो सकती है, ऑन टू या इंटू। अब कोई चिंटू पिंटू तो होता नहीं है ना कि 1 1 चिंटू कर दें 1 1 पिंटू कर दें। 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू, है ना। तो अब अपन मैनी 1 पे आते हैं। मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू कैसा बनेगा, ये आपका बना दिया मैनी 1 और बना दिया ऑन टू। अगेन ये भी इन्वर्टेबल नहीं है, ये लेफ्ट साइड ऑफ कोर्स ये डोमेन है और ये कोडोमेन है फंक्शन का। और इधर से इधर अगर अपन करने की कोशिश करें ना तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो इमेज है ना दैट इज़ नॉट यूनिक, इमेज यूनिक नहीं आ रहा है ना। तो लिख लो नहीं बेटे, ये भी उतना ही बर्बाद है। सिलेक्शन तो इक्का दुक्के का होता है ना, सबका थोड़ा सिलेक्शन हो जाता है। अगला वाला भी बर्बाद है। मैनी 1 इंटू, ये आपका मैनी 1 बना दिया और इधर एक एलिमेंट छोड़ दिया, है ना। ये आ जाएगा आपका मैनी 1 इंटू, है ना। अगेन डोमेन जो है वो लेफ्ट साइड है और कोड डोमेन जो है वो राइट साइड है, जैसा कि हमेशा से होता है ना। पहली बार नहीं हो रहा है ये। ए जो है डोमेन है और बी। अगेन आप अगर यूँ करने की कोशिश करें तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट भी छूट गया, पहली चीज़, है ना। ऊपर से इसके दो अलग अलग इमेज आ गए विच इज़ नॉट यूनिक इमेज। तो आप यहाँ से यहाँ फंक्शन जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना। सो नॉट इन्वर्टेबल, दिस आर नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है ना। ओके, तो अभी तक अपन ने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए। केवल क्वेश्चन ये था कि आप बताइए 1 1 है या मैनी 1 है, या आप बताइए ऑन टू है इन टू है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये पूछेंगे ना कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 इन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, मैनी 1 इन टू है। और ऑफ कोर्स 1 1 का मतलब है इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, है ना। इस तरह से आपको ऑप्शंस एग्जाम में मिलेंगे, है ना। एफ दे रखा है, आर से डिफाइंड है 0 से इन्फाइनाइट। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, हमें अपने को बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव पर आपको टिप्पणी देनी है ना। इट इज इंजेक्टिव और नॉट, इट इज सर्जेक्टिव और नॉट। अगेन भाई ये जो लेफ्ट में जो है वो होता है डोमेन, है ना, और जो राइट में है वो होता है कोडोमेन, है ना। और लेफ्ट में देने का मतलब डोमेन कितना है आर, और कोडोमेन कितना है 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से नहीं दिया है ना, गोले बना के नहीं दिया है कि लेफ्ट वाला गोला जो है वो डोमेन है, राइट वाला
और अंडरस्टूड है कि लेफ्ट में जो है वो डोमेन है और राइट में कोडोमेन है। हम इसमें जो अचंभित करने वाला जो फिगर है वो ये है ना, एक्स सिग्नम एक्स, इसको खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक्स, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है, 0 फॉर 0 और -x फॉर x नेगेटिव है ना। सिग्नम को खोला है अपन ने, तो हमने देखा भाई ऐसा क्या होता है जो पॉजिटिव के लिए x होता है और नेगेटिव के लिए -x होता है, मॉड x। अरे सही बात है ना, ये क्या लिखा है, मॉड x तो लिखा है, 0 का मॉड 0, x का मॉड x पॉजिटिव के लिए और x का मॉड -x, x नेगेटिव के लिए। तो ये फोटो किसकी फोटो है, मॉड की। तो ये तो सेम ही है, तो उल्लू बना रहा है तो है ना, ये तो ये लिखा हुआ है x की पावर 100 प्लस x की पावर 94 10 इंटू x की पावर 80 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 मॉड x है ना, मॉड x प्लस मॉड x कितना आएगा, 2 मॉड x। अब आप इसमें देखें कि अगर आप इसमें 2 रखेंगे है ना, या -2 रखेंगे ना, 2 या -2 रखा, वैल्यू कितना आएगा, सेम। अरे यहाँ तो दिख रहा है ना, इवन पावर है ना सारा, और 2 और -2 का मॉड सेम, और 2 का साइन, 2 का साइन और -2 का साइन नेगेटिव आएगा, पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ये 90 π/2 पर देख लो और -π/2 पर देख लो, वैल्यू कितना आएगा, सेम। ठीक है, तो अपन ने देखा कि फंक्शन कितना आ गया, मैनी 1 और -1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, सेम। अरे भेड़ियों में समझ में आ रहा है ना ये, हाँ 1 और -1 पर वैल्यू कितना है, सेम है, जो भी है क्वांटिटी जो भी आए, क्योंकि इवन पावर है ना सब, इसलिए। और हमने एक और चीज़ देखी, इवन पावर की वजह से ये क्वांटिटी क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। और हमने एक और बात देखी, कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस, सबको जोड़ा क्या आएगा, कंटिन्यूस। और सबका मिनिमम वैल्यू, सबका मिनिमा एक ही जगह पर आ रहा है, इसका मिनिमा 0 पर, इसका मिनिमा 0 पर, तेरा मिनिमा 0 पर, मेरा मिनिमा 0 पर, सबका मिनिमा 0 पर। तो सबका मिनिमा एक साथ आ रहा है, 0 पर आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 + 0 + 0 + 0 0। तो सबसे लघुत्तम मान जो है f का मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। फंक्शन का मिनिमम है 0। और फंक्शन बेटे इन्फिनिटी रखोगे ना तो कितना होएगा, ये फाइनाइट रहेगा, बाकी सब इनफाइनाइट आएंगे। तो फंक्शन x इनफाइनाइट के लिए किसको जा रहा है, f टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो फंक्शन का रेंज कितना हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन है, 0 मिनिमम है, 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा। सो यस, फंक्शन का रेंज इज 0 से इनफाइनाइट। क्या आ गया, ऑन टू। तो मैनी 1 ऑन टू या नॉट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव लिख लो, सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, ये आंसर है। सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव है, अब ये बताना है अपने को, फंक्शन जो है वो ऑन टू दे रखा है,
26 आ रहा, बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना, एफ डैश है, एफ डैश कितना आएगा 6x² माइनस 12x माइनस 18 है ना, इसमें 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x माइनस 3, ये आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो डेरिवेटिव का साइन स्कीम देखा, डेरिवेटिव जो है कहाँ कहाँ पर dy/dx 0 आ रहा है, -1 पर और 3 पर, है ना। तो हमने देखा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सही है। यानी कि पहले तो फंक्शन का वैल्यू क्या यूँ बढ़ा होगा, फिर यूँ घटा होगा, फिर यूँ बढ़े हो, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज कितना आएगा r, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब x माइनस इन्फाइनाइट तो y कितना होगा माइनस इन्फाइनाइट, है ना। इसकी वजह से, है ना, माइनस इन्फाइनाइट का क्यूब कितना होगा माइनस इन्फाइनाइट, और इन्फिनिटी पर कितना होएगा इन्फाइनाइट, है ना। इन्फिनिटी पर अगेन ये सर भाग जाएगा, है ना। ओके ओके, पर इसने बोला है आप पूरा ग्राफ न ड्रॉ करें, इतना घोर कष्ट न करें, आप तो केवल 3 के आगे आप ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। सो ये कह रहा है कि आप रहने दो, आप रहने दो, आप ये मत ड्रॉ करो ना, डू नॉट ड्रॉ दिस। स्टार्ट कहाँ से करो, ग्राफ यहाँ से। तो आपका ग्राफ केवल यो 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 है ना, यानी कि बस ये ग्राफ है आपका, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 है, और फिर आगे फंक्शन बढ़ रहा है, तो आगे जाके तो इन्फाइनाइट है, मैचिंग मैचिंग ऑन टू है ना, तो ऑन टू है तो रेंज में ये तो आ ही रहा है, तो ये ज़रूर क्या होगा पॉइंट मिनिमा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा और क्या। y वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, इस जगह पर y वैल्यूज़ क्या है इन्फाइनाइट, इस जगह पर y वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 उसमें रख देते हैं, तो 3 उसमें रखा, ये 0 दिख गया क्या, 2x³ माइनस 6x² 0 आ जाएगा जब x3 रखोगे। ये कितना आएगा 18, 3 इधर कितना आएगा -54, -54 प्लस 80 26 आ रहा है ना। हाँ, तो कितना आएगा 3,26 ये पॉइंट है, और यहाँ पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज, वी कैन सी दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज दिस। अगर x 3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है 26 या 26 से बड़ा, दिस इज द रेंज। तो रेंज और उसको कंपेयर करें ना, इसको और इसको मैचिंग मैचिंग खेले तो a कितना आ गया 26। -1 से 1 से लेकर के -1 से 1, f दे रखा है अपने को sin 2x। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव कमेंट करना है।
अब इसमें आपको साइन 2x का ग्राफ बहुत हल्के हल्के आराम से बनाना है। साइन 2x का यूजुअल ग्राफ है ना, साइन 2x का यूजुअल ग्राफ आप बनाइए, ठीक है, यूजुअल ग्राफ साइन का, साइन थीटा का, ठीक है। बस इसमें 2x की वजह से क्या होगा कि जो पहली बार मैक्सिमा आएगा तब ये जो इनपुट एंगल है ना क्या होना चाहिए आपका 90, तो 2x 90 तो x कितना आ जाएगा आपका 45 है ना, π/4। और जब पहली बार आपका दोबारा 0 आएगा तो 180 पर होता है, तो इस बार क्या हो जाएगा 90 पर, है ना। यहाँ पर सिमिलरली -45 और -90 है ना, बनाओ ये, इस प्रकार का ग्राफ होगा साइन का। ये x बढ़ रहा है तो 2x भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी एंगल जो है बाय डिफॉल्ट किस में मानना होता है, रेडियन में ना, तो 1 रेडियन अगर देखें तो कितना होता है 57 डिग्री के आसपास। तो जब आपने इसमें 1 रखा तो ये क्या बन जाएगा 1 × 2 2 रेडियन, ऑल राइट। और 2 रेडियन को अपन कंपेयर करें 45 से, या ये 0.75 के आसपास आएगा। तो x इक्वल टू क्या है 45 यहाँ पर है ना, और x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा आपका x इक्वल टू 1, तनिक आगे आएगा 0.75 के, और π/2 करीब कितना है आपका 1.57, 3/2 कितना आएगा 1.57 के आसपास, है ना। तो ये एक जो है वो क्या होगा 1.5 से कम यहाँ पर होगा। सिमिलर लॉजिक से -1 जो है वो इस तरफ होगा, यानी कि -0.75 से पीछे और -1.5 से आगे। ओके, तो कुल मिला के जो हमारा मौका मुआयना है, अभी जो हम मुआयना कर रहे हैं, तो उसमें इनपुट जो है, इनपुट क्या है -1 सो वी ओनली हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, है ना, केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इज़ ओनली आर कंसर्न। हमें केवल इतू सा ग्राफ बनाना है ना, बात बाकी जाए चूल्हे में, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ओके, और हमें ये देखना है कि कोडोमेन क्या दे रखा है -1 तो बेटे साइन ऑफ लफड़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है -1, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसका उच्चतम मान किधर को आएगा, इसका उच्चतम मान 45 पर आ गया, मिल गया, मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं ना, तो रेंज आ जाएगा आपका इस फंक्शन का। इस ग्राफ से हमें दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ हैं, -1 से लेकर के 1, वाई कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं -1 से 1, तो यस कोडोमेन एंड रेंज आर सेम। फंक्शन कितना आ गया ऑन टू, ठीक है, पहली चीज़ ऑन टू में कोई डाउट। और बेटे जैसे इसने ये मैक्सिमा को क्रॉस किया, कर गया ना क्रॉस, तो जैसे ही इसने क्रॉस किया पटाख से हमने इसके नीचे से एक सर्र करके लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। और इसने इस लाइन ने इसको क्या है 2 जगह काट दिया, 2 जगह काटने का मतलब क्या है मैनी में। यहाँ पर भी ऐसे ही कि जहाँ पर जैसे ही ऊपर उठा खटाक से इसका, समझ गए, ये जो मैक्सिमा है मिनिमा है उसके आसपास अपन एक पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करके ग्राफ से काट दिया, तो कितना आ जाएगा मैनी 1। तो द एंटायर आइडिया है कि 45 के आसपास इसका मैक्सिमा मिनिमा है, तो आपका इस फंक्शन का वैल्यू 2 जगहों पर इक्वल आ रहा है ना। कौन सी 2 जगहों पर आप देख सकते हो, है ना, ठीक है ना, 2 जगहों पर इसका वैल्यू सेम आएगा। एंगल दिखाऊं, एंगल दिखाने की जरूरत है, आप इसमें देख सकते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा ले लो, एक 90 माइनस थीटा ले लो, तो यहाँ पर 45 का काम करेगा। तो आपने अगर इसमें 44 रखा, डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया, है ना भाई। 88 और 92 का, 88 और 92 का साइन कितना आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। और ये रेडियन की टर्म में अगर बात करें तो दोनों ही एंगल क्या होंगे आपके 1 रेडियन से कम होंगे। 2 × 44 है ना, और 2 × 46 दोनों ही क्या है आपके पाई से कम है। 44 डिग्री 1 रेडियन से कम है, 46 डिग्री भी 1 रेडियन से कम है, क्योंकि दोनों किसके आसपास हैं 45 के आसपास है। तो ठीक है, क्या आया ऑन टू आया और मैनी 1 आया, मैनी 1 ऑन टू है आंसर। हाँ भाई, इज नॉट इंजेक्टिव, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग क्या नहीं होना चाहिए, मैनी 1 नहीं होना चाहिए इस इंटरवल में ना। तो मान लो कोई इंटरवल दे रखा है, क्या मैनी 1 आ रहा है क्या, अगर यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है आपका x = 0, ये वर्टिकल लाइन है x = 1, अगर केवल इतू सा पैराबोला ड्रॉ करें ये वाला, है ना, तो क्या ये मैनी 1 है, हाँ है। और ये क्या बोल रहा है, नॉट मैनी 1,
यही चाहता भी यही है, क्या आना चाहिए, नॉट मेनी वन, नॉट वन वन, सॉरी नॉट वन वन, यानी कि यही चाहता है ये। तो ये चाहता है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्या चाह रहा है ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। अगर नहीं हुआ, अगर x इक्वल टू 0 इधर, x इक्वल टू 1 इधर, ग्राफ आपका इधर, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, तो कितना आ जाएगा 1। तो लघुत्तम मान कहाँ आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। और हमें पैराबोला का याद ही है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -v/2 है। क्या होता है पैराबोला का वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, -v/2 है। तो ये आना चाहिए आपका 0 से 1 के बीच में। आ गया आंसर, कितना हो गया, -v/2 से लेकर के 0।